क्या चिन्ह है कि कोई व्यक्ति आत्मा से भरा है? उस व्यक्ति के दिल में परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का आदर, उसके सम्मान, उसकी आज्ञा का पालन क्यों करता है? उसके मन में उस जीवित परमेश्वर का भय है। वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति मजबूर करता है कि लोग परमेश्वर के भय में जिए, उसका रिस्पेक्ट करे, उसका ऑनर करे। वही भय सिखाएगा लोगों को कि वो बुराई से मुड़े। कई लोग उसी बुराई, उसी अधर्म में जीवन बिता सकते हैं, एक कांस्टेंट स्टेट में बहुत लंबे टाइम तक वैसे ही रह सकते हैं, लेकिन भय है जो लोगों को अधर्म से निकालता है। पवित्र आत्मा जब हमको पिता परमेश्वर का वो भय हमारे दिलों में प्रकट करता है तो ये हमारे जीवन को संभाल के रखता है। जब घमंडी हो जाते वो दिखाता है परमेश्वर का भय चला गया। जब पाप में पड़ जाते वो दिखाता है परमेश्वर का भय चला गया। फिर पाप में होकर हम उसके न्याय से नहीं डरते, ये दिखाता है कि परमेश्वर का भय चला गया। और लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा से जो बढ़ता है वो भाषा में दुआ करता है। नहीं, पवित्र आत्मा से जो बढ़ता है उसके दिल में परमेश्वर के लिए भय भी होता है, सम्मान होता है। ये दिखाता है इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये अपने पिता परमेश्वर, उस यहोवा का, उस खुदा बाप का ये आदर करता है। ये लोगों में समझदारी लेके आता है। परमेश्वर का भय प्रज्ञा की शुरुआत है। और जहाँ भय नहीं वहाँ शुरुआत, मध्य, अंत कुछ नहीं है। आमीन। वही समझदारी की शुरुआत है। जैसे एक बाप अपने बच्चे को समझदार कब बोलता है? जब उसका बेटा सही चलना सीख जाता है, तब नहीं जब बच्चे को मालूम है। तब वो बाप बोल सकता है अब तो हम दुनिया छोड़ के जा सकते, मेरा बच्चा समझदार हो गया। बाप को मालूम है कि ये उस विजडम को अप्लाई कर, और विजडम एप्लीकेशन में, प्रज्ञा चीजें करने में, प्रज्ञा जानने में नहीं है। सही और गलत का ज्ञान हम सबको है, लेकिन जब हम सही करने लग जाए, धार्मिकता में चलने लग जाए, उसको बोलते हैं कि अब इस व्यक्ति में समझदारी आ गई। परमेश्वर का भय इस समझदारी की शुरुआत है। तुम समझदार बन जाओगे। इतनी चीजें लोग करते हैं क्योंकि परमेश्वर का कोई डर नहीं। ये परमेश्वर का डर ही होता है कि लोग गलत रिश्तों से बाहर आ जाए। जब भी आदमी अपने आप को ऐसे रिश्तों में पाता है जो उसके विश्वासी जीवन को चोक कर दे, ये परमेश्वर का भय ही है जो किसी व्यक्ति को उस गलत रिश्ते से बाहर लेके आ सकता। ये परमेश्वर का भय ही है कि हम लाइफ में कोई भी अथॉरिटी का ऑनर करें, क्योंकि जो अथॉरिटीज के अगेंस्ट में बोलता है दिखाता है कि उस व्यक्ति में समझदारी नहीं है। अगर परमेश्वर का भय होगा तो परमेश्वर ने जो स्ट्रक्चर बनाया दुनिया का, पृथ्वी का, जीवन का, उसको ऑनर करेंगे। मूर्ख है वो लोग जो अपने पास्टर, अपने लीडर्स, अपने आत्मिक पिता के विरुद्ध बोलते हैं। मूर्ख है वो लोग जो चर्च में बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर का भय समझदारी लाता है, वैसे परमेश्वर का भय जब नहीं होता लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। कोई भी पवित्र जीवन नहीं हो सकता बिना परमेश्वर के भय। कोई भी पवित्र जीवन असंभव है जिस व्यक्ति में परमेश्वर का भय नहीं। फियर ऑफ गॉड यही सिखाता जीने का क्या तरीका, यही सिखाता कौन से पथ पर चलना, यही सिखाता कैसे रिश्तों में बढ़ना, यही सिखाता सम्मान कैसे करना, यही सिखाता पाप से कैसे बचना, यही सिखाता धर्म को कैसे दूर करना, यही सिखाता पाप से नफरत करनी है, यही सिखाता परमेश्वर के प्रेम में चलना है, उसका सम्मान करना है, उसका ऑनर करना है। आमीन। यही सीधा चलना सिखाता है, यही चाल सीधी करता है। यही लोगों को परमेश्वर की सीक्रेट चीजें समझ में आती है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का भय नहीं हो वो व्यक्ति डिपेंडेबल नहीं है, वो भरोसा करने लायक नहीं है। हम सब कभी ना कभी संघर्ष करते सीधा चलने में। परमेश्वर का भय सिखा देता है जीवन कैसे जीना है। परमेश्वर का वही समझदारी डाल देता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। किसी को भारी और अद्भुत अभिषेक चाहिए, वो बिना परमेश्वर के भय से कैसे हो सकता है? किसी को परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य करने बिना परमेश्वर के भय के, परमेश्वर उन बहुमूल्य चीजों को हमको क्यों देंगे? अगर कोई बोले मुझे इस्तेमाल होना है, मुझे अपने पीढ़ी में अद्भुत काम करने हैं, मुझे परमेश्वर के लिए एक योग्य जीवन जीना है, मुझे लोगों के लिए आशीष बननी है और उसके लिए मुझे अभिषेक चाहिए, तो परमेश्वर ऐसी बहुमूल्य चीज उस व्यक्ति को क्यों देंगे जिसको परमेश्वर का कोई भय नहीं है? वही तो प्रज्ञा की शुरुआत है। और मैं बोलता हूँ हम सब जानते हैं ना कि पवित्र आत्मा से भरते हैं तो लोगों को वरदान मिलते हैं, लोग गिफ्ट्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, लोग भाषाओं में बोलते हैं। लेकिन इस बात को सोचिए, जब परमेश्वर का आत्मा होता है वहां भय भी तो होता है परमेश्वर का। और इसका मतलब नहीं कि लोग गलती नहीं करते, इसका मतलब नहीं कि एक सीजन में आप वीक महसूस नहीं करोगे, इसका मतलब नहीं कि एक सीजन में आपके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का भय ही तो है जो आपको सीधा करेगा। तो धन्य है मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। हम सबको अपने आप से पूछना है, क्या परमेश्वर के भय है मेरे अंदर? क्या मैं उस भय में जीता हूँ? क्या मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरी सोच, मेरी बातें, मेरी हरकतें ये दिखाती है कि मैं परमेश्वर के भय में जीता हूँ?
जब कोई मुझे नहीं देखता, मैं अकेला होता हूँ, क्या मुझे परमेश्वर का भय है? कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए सही ढंग से जीता हूँ? जब मैं कलीसिया में होता मैं सही रहता हूँ, पर जब मैं अकेला होता मुझे परमेश्वर कोई भय नहीं? क्या मैं ऐसे जीता हूँ कि किसी कोई परमेश्वर नहीं है?